नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो। आज सीखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणनफल के अंत में शून्य ज्ञात करना, कितने शून्य वगैरह होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को आज सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखते हैं पहले। कहीं लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7, तो यहाँ लिखा हुआ 20 तक। तो इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए शून्य बनता कैसे है। कैसे बनता है शून्य? या तो किसी संख्या के अंत में शून्य होगा तो मल्टीपल करते ही उसके लास्ट में शून्य हो जाएगा, और शून्य अगर नहीं है तो शून्य कैसे बनता है? 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा कर देने से शून्य का निर्माण होता है। 5 का किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीपल कर देने से सम संख्या का निर्माण होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 5 के गुणज का भी किसी सम संख्या के साथ 5 के गुणज का भी किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करने से शून्य बनता है। इस तरीके से शून्य बनता है। या तो किसी संख्या के लास्ट में शून्य होगा तो शून्य बनेगा। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 80 गुणते 125, तो इसके शून्य लास्ट में है तो इसका मल्टीपल करेंगे तो इसमें 4 जीरो हो जाएंगे, इसमें 4 शून्य होंगे। गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। ठीक है, चलिए जब किसी संख्या के अंत में शून्य हो तो गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, ये रूल फर्स्ट है। रूल सेकंड क्या है? जब सम संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो शून्य बनेगा। जब किसी भी सम संख्या को हम 5 से गुणा करेंगे तो सम संख्या है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10, 10 एक शून्य आ रहा लास्ट में। इस तरीके से सीखेंगे। चलिए सम संख्या गुणते 5 इक्वल टू शून्य, इस तरीके से शून्य का निर्माण होता है। चलिए आगे सीखते हैं। जब जिसकी संख्या कम होगी शून्य उतना ही होगा। अब शून्य कैसे निर्धारित करेंगे, कितने शून्यों की संख्या होगी? चलिए सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा 1 2 3 क्लास 4 क्लास 5 20 तक। गुणनफल के अंत में शून्य पूछ रहा है, कितने शून्य होंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सम संख्या। सम संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे? आप लोग क्या गिनते रहेंगे कितनी सम संख्या है, 5 की गिनती करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जहाँ तक पूछा जाएगा उसका डिवाइड 5 से कर देंगे। जितनी संख्या कम होगी उतनी शून्य होंगी, जिसकी संख्या कम होगी। तो इस प्रकार से इसमें 4 शून्य। चलिए आगे सीखते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 2 3 4 500 तक शून्यों की संख्या बताओ। शून्यों की संख्या बताओ, शून्य की संख्या कितनी होगी? तो इसको कैसे निकालेंगे? क्या इसमें शून्य गिनते रहेंगे? शून्य नहीं गिनेंगे। चलिए पहले 100 तक सीखते हैं। इसमें 100 तक लिखा हुआ, जैसे 100 तक शून्य की संख्या यहाँ 5 है, तो सबसे पहले 5 की संख्या गिनेंगे। 5 की संख्या गिनेंगे, फिर इसके बाद सम की संख्या, तो 5 बोलते सम इक्वल टू शून्य बनता है, ये हम लोग जानते हैं। तो 5 की संख्या काउंट करेंगे, 5 की संख्या काउंट करते रहेंगे। एग्ज़ाम में टाइम निकल जाएगा, एग्ज़ाम में हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक सीखते हैं। 100 तक का निकालना है। सबसे पहले 100 से डिवाइड करेंगे। अब 5 कहाँ मिलेगा? अब 5 मिलेगा 25 पे, वहाँ भी 2 5 होता है। फिर 5 कहाँ मिलेगा? इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 20 5 25। जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक कि 5 की पावर इक्वल ना हो जाए। तो इसमें 25
25 शून्य होंगे। शून्य की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। 100 से डिवाइड करेंगे 5 की पावर में। जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक इससे भाग चला जाए, एक बार भाग चला जाए। जब तक भाग जाना जाएगा तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे तो शून्य की संख्या आ जाएगी 20, 25 चौको 20, 24 शून्य होंगे। 1 से 100 तक कितने शून्य होंगे? 24 शून्य होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 2 3 4, 500 तक शून्यों की संख्या निकालना है। तो इसमें सबसे पहले 5 को काउंट करेंगे। नंबर आप 5 की कितनी संख्या है? जितनी 5 की संख्या होगी फिर सम को निकाल लेंगे, और सम गुणते सम संख्या इंटू 5 इक्वल टू शून्य। शून्य बनता ऐसे है। तो सबसे पहले शून्य 5 निकालने के लिए 5 की पावर 1 प्लस 500, अब कहाँ 5 मिलेगा? 25 पे। 5 की पावर 2, अब 5 कहाँ मिलेगा? 125 पे। तो 5 की पावर 3, इस तरीके से प्रोसेस हल करेंगे। अब 5 की पावर 4 जाएगा, 55 25 55 125। अब 5 की पावर 4 नहीं होगा, 625 ज़्यादा हो जाएगा तो इससे भाग नहीं जाएगा, तो इसको काट देंगे। अब यहाँ तक डिवाइड करेंगे 100। इस तरीके से इसको काट के सॉल्व कर लेंगे। 20 4। चलिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें 5 की संख्या हो गई 124। तो 5 की संख्या 124, तो सम तो ज़्यादा होंगे। सम देखो 2 पे है, यहाँ 4 में 2 सम है, ऐसे 500 तक तो कई सम होंगे। 5 की संख्या से ज़्यादा सम होंगे। तो शून्यों की संख्या क्या हो गई? शून्यों की संख्या 124 हो जाएगी। इस तरीके से जिसकी संख्या कम होगी वही शून्य हो जाएंगी। या तो सम संख्या कम होगी या तो 5 की संख्या। तो इसमें सम की संख्या ज़्यादा थी, 5 की संख्या कम थी, इसलिए इसमें शून्य इतने हो गए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले से। आज का क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन में लिखा हुआ है 1 2 3 क्लास 4 क्लास 5 डाइजेस्ट करके 500 तक गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, ये पूछा गया। तो इसको मैंने क्या बताया? सबसे पहले नंबर ऑफ 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। शून्य बनता कैसे है? 5 की संख्या गुणते सम संख्या इक्वल टू शून्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। 5 की संख्या काउंट तो करते नहीं रहेंगे एग्जाम में। तो 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 5 कहाँ मिलेगा? 5 में मिलेगा। फिर इसके पास 5 कहाँ मिलेगा? 25 में मिलता है 2 बार। तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 प्लस 500/5 की पावर 3। जब तक इससे डिवाइड करते रहेंगे पावर बढ़ा के, तब तक ये एक बार भाग चला जाए। यहाँ भाग नहीं जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। इस तरीके से इसको काट के सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें शून्य 5 की संख्या जो है, 5 की संख्या आ गई है 124। ये 5 की संख्या इसमें 124 निकल के आ गई। अब पूछा क्या गया है? शून्यों की संख्या। तो उसमें सम की संख्या ज़्यादा होगी। सम यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 2 गुणते 2 मिलेगा, आगे करके सम 5 की संख्या से ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए इसमें शून्यों की संख्या 5 की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या 124। तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? 124 शून्य होंगे। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया हुआ 100 से 375 तक, 100 से 375 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 100 से 375 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 गुणते 101 गुणते 102
102 गुणते 103, ऐसे ऐसे करके 375 तक। चलिए, शून्य के गुणनफल के अंत में कितने शून्य की संख्या, तो हम बोलेंगे अगर 1 से लेकर 175 रहा होता, हम बोलेंगे अगर 1 से रहा होता है 375 तक, 375 तक 1 से लेकर रहा होता 375 तक, तो हम कैसे निकालते, तो मैंने जैसे बताया आप लोग को वैसे निकालते। 375/5 375/5 जब तक इसको डिवाइड करेंगे तब तक ये भाग जाता रहे, इसमें 5/3 चला जाएगा। अब 5/4 ओवर हो जाएगी तो नहीं जाएगा, तो इसको काट लेंगे, तो ये 75 पंचे 375, इसको काटेंगे 15 से, इसको काटेंगे 3 से। चलिए, इसमें 5/93। अब सम की संख्या इसमें ज़्यादा है कि कम है, इसको देखेंगे। तो ये तो मैंने निकाला 1 से 375 तक, पूछा गया है 100 तक, तो 99 मैंने ज़्यादा निकाला, तो 99 इसको घटाएंगे इसमें शून्यों की संख्या। तो अब 1 से 99 तक की निकालते हैं शून्यों की संख्या, 5 की संख्या। 1 से 99 तक 5 की संख्या निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए मैंने जैसे इसको निकाला वैसे 5 + 99/5/2 प्लस, अब इसके बाद भाग जाएगा नहीं, इसमें ओवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे इसको काट के डिवाइड करेंगे, तो 15 पना 75, 15 छिक्का 90, 19 पना 95, 19 से ये कट गया, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 3 बार ये कट गया। इसमें अप्रॉक्सीमेट काटते हैं, पूरा पूरा नहीं कट रहा, जितना कट रहा है, जितना पूरा पूरा भाग जाता है उसको लेंगे, ठीक है। चलिए 5/22 हो गई, तो इसमें 5/22 हो गई। ये 1 से 99 तक, इसमें 5/93 है, ये 1 से 375 तक। आप 375 वाले से 99 माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा मेरा 100 से 375 तक। चलिए 93 - 22 कितना आया, तो 5/71। मेरे पास 5 कितने आ गए, 71 5 आ गए। चलिए, तो इसमें शून्यों की संख्या पूछी गई थी। अब इसमें 100, 101, 102, इसमें सम की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसमें 5 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम होती है शून्यों की संख्या भी उसी की होती। तो शून्यों की संख्या = 5 की संख्या बराबर 71। गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 5 शून्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियो को देखते रहिए, और समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें दिया फैक्टोरियल 129 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करिए। फैक्टोरियल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कहीं लिखा होता है फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब क्या है, 1 × 2 × 3, इस तरीके से फैक्टोरियल ओपन होता है। चलिए फैक्टोरियल 129 भी ओपन कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 192 का मतलब है 123 से गुणा होते हुए 129। इसमें पूछा क्या है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकालते थे। सबसे पहले 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सम संख्या तो उसमें ज़्यादा होगी। 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर जितना भी होगा सम की संख्या ज्ञात कर लेंगे, इससे एक बार भाग चला जाएगा। 5 की संख्या 3। चलिए अब इसको, इससे तो एक बार चला जाएगा भाग, इससे भी 5 बार भाग चला जाएगा, इससे भी 25 बार भाग चला जाएगा। अप्रॉक्सीमेट में भाग लगा लेते हैं और पूरा पूरा जो कट जाता है उसको ही मान लेते हैं। तो इसमें 5 की संख्या हो गई 31, 5 की संख्या 31 हो गई, तो इसमें शून्यों की संख्या भी 31 हो जाएगी। शून्य की संख्या, जिसकी संख्या कम होती है वही शून्यों की संख्या होगी। जैसे ये क्यों होता है, जैसे आप लोगों को बता देते, किसी अगर कहीं भी लड़का 4 है और लड़कियां 3 हैं तो शादी भी तीनों की होगी। इसी तरीके से इसमें भी है, जितनी भी सम संख्या है
जितनी भी 5 की संख्या होगी उतना ही सम की संख्या भी होनी चाहिए, और जिसकी संख्या कम होगी वही होता है। अगर लड़कियों की संख्या 3 है तो 3 ही लड़कों की शादी होगी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें पावर वगैरह लिखा हुआ है। पावर में 1 की पावर 1, क्रॉस 2 की पावर 2, क्रॉस 3 की पावर 3, ऐसे बढ़ते हुए ये 100 की पावर 100 तक, 100 की पावर 100। तो इससे घबराना नहीं है। इसमें पूछा गया है गुणनफल के अंत में 0 की संख्या निकाली। तो इसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे, 5 की पावर 5 मीन्स 5 5 बार है, कि 5 की संख्या 5 है, 5 की संख्या 5 है। इस तरीके से 100 की पावर 100 मीन्स कि 100 की संख्या 100। ठीक है, 10 की पावर 10 मीन्स 10 की पावर 10 मीन्स कि 2 की संख्या भी 10 है और 5 की संख्या भी 10 है। इस तरीके से 10 की पावर 10 मीन्स 2 की संख्या 10 है, 5 की संख्या 10 है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें बनाएंगे सीरीज। ये सीरीज में बनेगा, पहले बनेगा 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 100। चलिए, एक कोष्टक में हो गया, प्लस अब इधर 5 की पावर 25 + 50 + 75 + 100। ये जो रिमाइंडर रह गया था 5 वगैरह उसका, 5 की संख्या 25 की पावर 25 में 5 एक बार बचा था, उसका 25 यहाँ आ गया। और जो 5 की पावर 25 बचा था, 5 की पावर 5 बचा था, उसका पावर 25 इधर आ गया। और एक बचा था 50 की पावर 50 में बचा था। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये औसत है, इसमें 5 काम ले लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, समझे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 5 1 + 20/2 को क्रॉस 20 + 2.5 से इसको जोड़ लिया इधर वाले को, तो इसमें आ गया 1300। चलिए, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यदि 2 4 6 8 98 100 के साथ एक साथ गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल के अंत में कितने शून्य है? हम कह सकते हैं, इसमें दिया हुआ है 2 4 6 8 98 100, तो हम कह सकते हैं 5 10 15 20 25 30 100। हम बोले कि विषम से शुरू हुआ, अंत में ख़त्म सम पर हुआ, तो 100 की संख्या 100 में 5 की संख्या पता करेंगे, जितना 5 सम संख्या है उतना विषम स्थान पर होगा। चलिए, इसमें 5 से डिवाइड करके 100 तक पता करना है मुझे। अब तो भाग जाएगा नहीं, 100 की पावर 125 मैंने क्या कहा था, जब तक बड़ा ना होता तब तक भाग करते रहेंगे। 25 चौको 100, 20 500, तो ये 24 हो गया। तो सम की संख्या, इसमें सम विषम दोनों है, इक्वल हो रहा है, तो ये 5 की पावर 24 टोटल है, ये टोटल। तो सम वाले 5, तो 5 की पावर 12,
तो सम में 5 12 होंगे, अतः 5 की संख्या 12, तो शून्य की संख्या ये 12 होगी। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन के सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देख पा रहे होंगे आप लोग। 6 क्या कह रहा है, 1 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 7 से 99 दिया हुआ है, और 128 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। इसमें 2 4 6 1 2 3 4 5 6 2 4 6 दिया नहीं, 100। अगर ऐसा दिया होता तो वही मेथड बनाते, 100/5 प्लस 100/25 इक्वल टू 24 हो जाएगा। शून्य की संख्या ये 4, इधर 20, तो 5 की संख्या होगी 12, पर शून्य बनने के लिए सम संख्या जरूरी है था। हम आगे 128 को तोड़कर ज्ञात करेंगे। इसमें तो सम है ही नहीं, 2 4 6 सम है नहीं, विषम लिखा हुआ, तो 128 को तोड़ के सम की संख्या ज्ञात करेंगे। जितने सम होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। चलिए तोड़ना तो आप लोग जानते ही होंगे, सीखा होगा इसको। ये तो काफ़ी छोटी चीज़ है, इसको तो कई जगह सीखा होगा। चलिए इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। 3 4 3 7, तो सम की संख्या कितनी हुई मेरी 7, और 5 की संख्या हो रही है। तो शून्य की संख्या मैंने क्या कहा था, जो संख्या कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। शून्य की संख्या इसमें 7 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सब सारे साल के भी सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे लिखा हुआ 11 नंबर क्वेश्चन, 100 10 क्रॉस 100 क्रॉस 1000 में शून्यों की संख्या पूछी गई है। गुर्त इसमें शून्यों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें शून्य 1 है, ये मल्टीपल में है, इसमें 2 है, इसमें 3, तो इसमें शून्यों की संख्या 1 + 2 + 3 प्लस की सीरीज बन रही है, प्लस 10 शून्य, लास्ट में 10 शून्य। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे। 1 + 10 औसत तो निकालना आप लोग को आता ही होगा। लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या इक्वल टू, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, 10 + 100 + 1000 प्लस, इधर 10 जीरो लिखे हुए हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 10 जीरो। तो योग में है, तो योग करना सीखा है आप लोगों ने। कैसे लिखा जाता है, इकाई से लिखा जाता है इस तरीके से। तो इसके गुणनफल के अंत में ऐसे होता जाएगा, तो यहाँ पे बस जीरो रहेगा और सब में 1 1 हो जाएगा, तो लास्ट में 1 जीरो रहेगा इसमें, और सब में 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 1 होगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।